हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। देखिएगा, हेल्थी और हेल्थ में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है, हेल्दी और हेल्थ। ठीक है, हेल्दी का मतलब होता है कि हम स्वस्थ हैं और हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य और पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी कि हम पूरी तरह से हेल्दी, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, चलिए अब ये जो चैप्टर है ये हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाने वाला है, तो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। स्वास्थ्य जो है, हेल्थ क्या है? तो हेल्थ जो है, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट, वो संपूर्ण स्थिति है। किसकी संपूर्ण स्थिति है? ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, शारीरिक और मानसिक कुशलता की स्थिति है। यानी हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम सही हैं, एकदम अच्छे हैं, तो उसे ही हम जो है संपूर्ण स्थिति जो उसकी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हेल्थ बोलते हैं। व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, जब हम महसूस करते हैं कि हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और बीमारी से मुक्त है, बाय फीलिंग कंटेंट, और संतोष का अनुभव करते हैं, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, और हम आरामदायक एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तभी हम जो है संपूर्ण स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में तभी होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात करा है कि अगर हमारे को कोई डिजीज़ नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो केवल उसको हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है, हम स्वस्थ तभी हैं जब हम एकदम बीमारियों से मुक्त हैं, हमें संतोष का अनुभव है। ठीक है, हमें संतोष का अनुभव होता है कि हम सही हैं। ठीक है, कई बार हम चिंता, टेंशन में रहते हैं, तो वो भी जो है पॉजिटिव हेल्थ के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और उसके साथ हम आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव हेल्थ बोल सकते हैं। आर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस, हमारी जो क्लोज यानी कि जो घनिष्ठ है, और हारमोनियस यानी सामंजस्य पूर्वक जो है, इंटरेक्शंस यानी कि पारस्परिक क्रियाकलाप एक दूसरे के साथ, विद फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ, नेबर्स यानी कि जो दोस्त हैं उनके साथ, जो पड़ोसी हैं उनके साथ, एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। ये सारी की सारी चीज़ें में हमारी सहायता करती हैं कि हम दिमागी रूप से स्वस्थ रह सकें, क्योंकि परिवार में हम खुशियाँ और दुख इत्यादि बांट सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, अगर हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो हम सही रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। तो ये भी पॉजिटिव हेल्थ जो है बनाए रखने में, मेंटली हमें स्वस्थ रखने में बहुत सहायता करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर ये परिभाषा देख ली जाए, तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम लोग हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके पास पॉजिटिव हेल्थ है, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य जिनके पास है। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिलीज टाइज अपीयर टू बी वीकेंड। वहाँ पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं अमीर और विकसित राष्ट्रों की, विकसित देशों की बात करते हैं, तो वहाँ पर फैमिली टाइज यानी कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं, अपीयर्स टू बी वीकनिंग, वो कमज़ोर होते प्रतीत होते हैं। नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, और जो आसपास के पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से अजनबी होते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और मित्रता कभी कभी मात्र जो है व्यवसायिक संपर्क तक सीमित रहती है। यानी कि उस तरह की मित्रता वहाँ पर नहीं पाई जाती है, सच्चे दोस्त वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, और परिवार टूटते नजर आते हैं, पारिवारिक रिश्ते जो है इतने नहीं होते हैं, और पारिवारिक संबंध इतने मजबूत नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जो आस पड़ोस में जो लोग होते हैं उनके यानी कि जो पड़ोसी हैं वो भी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स, अजनबी होते हैं, क्योंकि वो कभी भी बातचीत नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसीडरेबली। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पर्यावरण है, यानी कि उनकी जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में सुधर गई है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट्स, और उनकी जो जनसंख्या है उसने भी बेहतर पोषण को प्राप्त कर लिया है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ द लाइफ कम्फर्ट,
और जीवन के जितने भी कंफर्ट, जितने भी आरामदायक चीज़ें हैं, उनको पाने के लिए वहाँ पर सभी के पास मनी है। यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर आरामदायक ज़िंदगी जीने के सभी मौके वहाँ पर मौजूद हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर व्यक्ति जो है किन बातों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो इतने मजबूत नहीं है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी बेटर होती है, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव हेल्थ अचीविंग से बहुत दूर है। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली यानी कि जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जब बात की जाए, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर बहुत उत्तम जो है हमारे संबंध हैं। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे भारत की बात करें, ऐसे देशों की बात करें, तो वहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी होती है, यानी उत्तम दर्जे की होती है। पड़ोसियों का भी आपस में बहुत अच्छा संबंध होता है। However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो वातावरण और जो पोषण संबंधी जो है उनके दोनों ही निम्न स्तरीय हैं। ठीक है, यानी कि अगर पोषण की बात कर ली जाए या फिर उसकी वातावरण की बात कर ली जाए तो दोनों ही निम्न स्तर के हैं। सो द पीपल सफर्स मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पर फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। ठीक है, व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। और वहाँ पर जब फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम जो है पॉजिटिव हेल्थ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। So find that positive health is eluding many of us। और इस वजह से जो है ऐसे हम में से कई हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ कही गई है कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, ठीक है, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड यानी कि जो विकसित हो चुके हैं, उनके पास फिजिकल हेल्थ प्राप्त करने के लिए डॉक्टर, जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन फिर भी वहाँ पर मेंटल हेल्थ नहीं है। व्यक्ति टेंशन में रहता है, टेंशन के कारण बहुत सारी दुविधाओं में रहता है। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली रिलेशंस, दोस्त इत्यादि नहीं है जिसके साथ वो अपने दुख सुख जो है शेयर कर सके। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनकी फिजिकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा पोषण नहीं है, वातावरण उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेंटली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, तो दोनों ही कंडीशंस में पॉजिटिव हेल्थ नहीं है। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। वैसे जो डेवलपिंग है यानी विकासशील देश के जो लोग हैं उनके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कर सकते हैं ऐसा। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। और इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए हमें ये जानना होगा, हमें ये समझना होगा हाउ आर बॉडीज फंक्शन, की हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार कार्य करता है। सो दैट वी कैन कीप हेल्दी वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। और हमें ऐसी भी चीज़ों की आवश्यकता है जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी फूड यानी स्वच्छ वातावरण, और जो भोजन जो है स्वास्थ्यप्रद भोजन जो कि ज़्यादा महंगा ना हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड द पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। और हमें लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और जीवन के प्रति जो है सकारात्मक सोच, जीवन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और सकारात्मक सोच के प्रति बीच में अगर संबंध बताना है तो हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, यानी उचित शिक्षा की आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। हमें याद रखना चाहिए कि संतुष्ट मन और स्वस्थ रहन सहन हमें अनेक बीमारियों से मुक्त रखने में सहायता करते हैं। इन सम वेज, यानी कि कुछ हद तक, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो विकासशील देश है उसमें लोगों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना अधिक सरल है। क्यों अधिक सरल है? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि उनका जो सामाजिक तंत्र है वो बहुत घनिष्ठता से गूंथे हुए होते हैं, उनकी अच्छी मित्रता होती है। ठीक है,
विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, क्योंकि वहाँ के लोगों के मध्य जो है वो अच्छी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। दे डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, यानी उन विकसित और स्वस्थ देशों की बजाय यहाँ पर ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कितने अच्छे संबंध होते हैं, परिवार जो है एक साथ बैठ करके अपने सुख दुख की बातें कर सकता है, मिलने जाते हैं, पड़ोसियों से भी हमारा आना जाना अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस वजह से अगर वहाँ पर कोई परेशान व्यक्ति है तो वो या तो डॉक्टर्स के पास जाता है या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। नाउ विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज एंड sophisticated medical facilities we can achieve positive health for the majority of individual in our communities। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ही थोड़े से जो संसाधन है या अति विकसित जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके साथ अपने समुदाय और ज़्यादा लोगों के लिए हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम जो है हमारी मेंटली स्टेट तो बहुत अच्छी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फिजिकल जो स्टेट है हमारी फिजिकल हेल्थ है उसी के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी सुविधाएं हैं चाहे वो विकसित नहीं है तो उन्हें अति विकसित बना करके हम जो है वो थोड़े से संसाधनों का यूज़ करके भी अगर हम करें तो हम पॉजिटिव हेल्थ के स्टेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कौन से? डेवलपिंग कंट्रीज वाले। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड्स प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हमें कुछ परिस्थितियों में डेफिनेटली यानी निश्चित ही चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमें जो है प्रॉपर यानी कि नियमित रूप से हमें आवश्यकता होती है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की और इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षीकरण की अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीजेस, यानी कि जो इन्फेक्शन डिजीजेस होती है उनके प्रति। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हेन रिक्वायर्ड, और हमें जो है जो ट्रीटमेंट है उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर की आवश्यकता होती है ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस, चाहे वो चिकित्सकीय हो चाहे वो शल्य क्रिया हो, यानी कि चाहे वो ऑपरेशंस हो, चीर फाड़ हो, तो शल्य क्रिया के द्वारा भी हमें रोगों से मुक्ति पानी होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पूर्व और जन्म से बाद में भी उसे अपने माता पिता की जो है बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 वर्ष के बाद जो है जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें प्रॉपर चेकअप्स की आवश्यकता होती है। हाउएवर वैसे देर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, लेकिन हमें जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशंस इज रियली नेसेसरी, यानी कि हमें जो है वास्तविकता रूप में अपने आप को सहज प्रकृति में रखना चाहिए, यानी कि हमें जो है चिकित्सा की जो भी सहायता है यानी चिकित्सकीय सहायता की वास्तविक आवश्यकता तय करने के लिए अपनी समय की सहज प्रवृत्ति और जानकारी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, यानी कि हमें अपनी खुद की सहज प्रवृत्ति के बारे में अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि जब हमें छोटे छोटे रोग होते हैं, छोटी छोटी डिजीज होती है, तो हम उन्हें घरेलू नुस्खों के द्वारा सही कर सकते हैं, तो हमें घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। और जब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की कब आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि अब आगे देखिएगा वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज इंजॉय बेटर हेल्थ, जबकि विकसित देशों में क्या होता है, विकसित देशों में अधिकांश लोग जो है बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि वहाँ की जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो इतनी श्रेष्ठ हैं कि वो जो लोग हैं वो फिजिकल जो हेल्थ है, उनकी जो शारीरिक हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य है, उसका आनंद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वो जो अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है उनको इग्नोर करते हैं, सच एज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि
यथा शिक्षा के उच्च स्तर पर वो हैं, वेल्थ क्योंकि काफ़ी धनी है, न्यूट्रिशंस क्योंकि वहाँ पर अच्छा पोषण मिलता है, क्लीनर एनवायरनमेंट इंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं इन सभी का आनंद लेते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वस्थ वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, पोषण का स्तर अच्छा है और इसी के साथ साथ एजुकेशन का स्तर अच्छा है, वो अपने शरीर के बारे में जानते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, ये महसूस करने में सहायक होगा, ऑल्दो यद्यपि पीपल इन द वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशन हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, ये जानने में सहायक होगा कि जो लोग हैं जो काफ़ी धनवान हैं उन्होंने प्रॉपर जो फिजिकल हेल्थ है उसको तो प्राप्त कर लिया है, बेटर फिजिकल हेल्थ को, अच्छी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको तो प्राप्त कर लिया है, देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। लेकिन जो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो विकासशील देश है, उनकी तुलना में जो विकसित देश है उन्होंने फिजिकल हेल्थ पर जो है अच्छा आनंद उनका लेना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि उनकी जो मेडिकल जो उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो उनकी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, क्यों बहुत अच्छी हैं? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि वो समृद्ध हैं, वो काफ़ी धनवान हैं। ठीक है, इस वजह से, और सारे के सारे जो है यानी कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन जो मानवीय जो आप कह सकते हो मानवीय मूल्य है उनका वहाँ पर डिक्लाइन यानी कि पतन होता जा रहा है। दिस फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, लेकिन वहाँ पर ये जो मानवीय मूल्यों का पतन होता जा रहा है इस वजह से जो है वो ऐसी कई चीज़ों पर और नशीली दवाओं पर डिपेंडेंट निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से जब वो रोगी बन जाता है, तभी वो क्या करता है, ड्रग डिपेंडेंस होता है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और तनाव में रहने लगते हैं, ऐसी कुछ बीमारियां उनको होने लगती है। फैमिली टाइज यानी कि जो पारिवारिक बंधन होते हैं आर ब्रेकिंग डाउन, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और साधारणतः जो व्यक्तियों के बीच में जो इंटरेक्शंस होनी चाहिए, घनिष्ठ और आनंदमय परस्पर क्रियाकलाप जो होने चाहिए, इंटरेक्शंस, वो कम होती जा रही हैं। टू कोप विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस, और इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोनलिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, यानी कि ऐसे इन चीज़ों का इलाज पाने के लिए, स्ट्रेस में है या मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, तनाव में है, तो इन चीज़ों का निपटारा करने के लिए अक्सर लोग, वहाँ के लोग जो है वो किसके पास जाते हैं, मनोविश्लेषक और साइकाइट्रिक यानी कि मनोरोग जो चिकित्सक होते हैं उनके पास जाते हैं। फॉर प्रोफेशनल हेल्प, उनकी पेशेवर मदद लेते हैं। और एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आर एज्ड आंट्स, हम क्या करते हैं, हमारी वृद्ध काकियों के पास जाते हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, चतुर दोस्तों के पास जाते हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, ऐसी आवश्यकताओं को हम कहाँ पर निपटा लेते हैं, हम अपनी काकियों के साथ बातचीत करके, यानी बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करके, अपने चतुर दोस्तों के साथ बात करके, बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, उनसे बातचीत करके, उनको करुणा दिखाकर, उनके साथ करुणा दिखा करके, यानी उनको सांत्वना दे करके, एंड कंपेंशन यानी कि कंपेंशन, एंड एज दे बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सनस माइंड, और बेचैन व्यक्ति को के मन को राहत देने को ही हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by the developed nation by providing medical facilities. लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी कि जो विकासशील देश हैं वो वैसा ही मेडिकल स्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, की जो छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी वैसी फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जो कार्य है
ये आप कह सकते हैं कि जो कारक है उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। यानी कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, हम वैसा ही होना चाह रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो वैसा ही जो है मेडिकल लेवल जो है वो पाना चाहती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पाना चाहती है, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं दिखाई देती कि वो छोटी छोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोफेशनल से जाके मिलते हैं। बल्कि अगर हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम इस तरह की कोई दवाइयाँ लेते हैं तो दवाई जितना रोग पर असर करती है उससे ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की बजाय हमें घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर असेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स। और यहाँ पर रिजल्ट क्या होता जा रहा है कि बहुत से परिवार डॉक्टरों की दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, इसके बजाय कि वो एनवायरनमेंट पर, फूड पर, यानी कि वो जो है अच्छा खान पान लेने के लिए, अच्छा जो है भौतिक पर्यावरण को उन्नत करने के लिए पढ़ाई पर इतना खर्च नहीं कर पाते जितना कि वो डॉक्टर्स की फीस के अंदर जो है खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये जो है सीमित संसाधनों की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है, किसमें? विकासशील देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हम जो है इन छोटी छोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ का पीछा करना चाहते हैं, और इस वजह से जो है हम अच्छा खान पान, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि उससे ज़्यादा पैसा डॉक्टर्स के ऊपर वेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि अधिक चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, प्रावधान के लिए कीमती संसाधनों को बर्बाद करना, इनको बर्बाद करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए। किसका प्रयास करना चाहिए? शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के लिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी जानकारी और सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है सामान्य जानकारी और ज्ञान का जो है उपयोग करना चाहिए, अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, यानी कि उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का महत्व सीखना, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को भी सिखाना। ठीक है, और बच्चों को भी सिखाना। एंड वी शुड यूज आर इंडिजिनस, यानी सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। हमें जो है घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना चाहिए इन छोटी छोटी जो चीज़ों के लिए, बजाय इसके कि हम उन दवाइयों पर जो है डिपेंडेंट हो जाए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि अक्सर बहुत महंगी होती है। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और ये याद रखिएगा कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ, और ये दवाइयाँ उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं जितने की खुद बीमारी। यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। तो क्यों ना हम होम रेमेडीज़ को अपनाएं, घरेलू नुस्खों को अपनाएं। ठीक है, और अपने शरीर के बारे में जानें। ठीक है, कि कैसे हमारा शरीर कैसे काम करता है। इन नेचर, प्रकृति के अंदर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। अब यहाँ पर क्या है कि पशु जन संचार माध्यमों के जो अभियान है उससे प्रभावित नहीं होते हैं। एंड दे ट्रस्ट दियर ओन इंस्टिंक्ट्स, वो अपनी खुद की जो सहज प्रवृत्तियां हैं उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, यानी कि पशु कभी भी दवाई लेने जाते हैं क्या? नहीं। वो बीमार नहीं होते क्या? वो भी बीमार होते हैं, लेकिन वो किसका सहारा लेते हैं? देखिएगा, नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। इस नेचर ने, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को ये पावर दी है कि वो अपने हेल्थ के बारे में जान सकता है और उसको मेंटेन करके रख सकता है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लें, साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि जो नमक है वो सभी जानवरों के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज़ है। ठीक है, तो अब क्या है? आवश्यक तत्व है वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब जो जंगली जानवर होते हैं जंगलों के अंदर, ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ऐसी जगह को ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ पर मिट्टी के अंदर क्या
प्रेजेंट हो, सॉल्ट यानी कि नमक प्रेजेंट हो। दे रेगुलरली lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need। और वो लगातार उस मिट्टी को चाटते रहते हैं ताकि उनके अंदर नमक की मात्रा की पूर्ति हो सके। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity। obesity का मतलब होता है मोटापा। उनको जितने भोजन की आवश्यकता होती है वो उतना ही भोजन करते हैं और कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होते हैं as we humans often do। जैसे कि हम जो मनुष्य है वो अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वाद के अनुसार आवश्यकता से अधिक भोजन खा लेता है। ठीक है, देखिए कि इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बावजूद हम अपने स्वास्थ्य का इतना सा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, they monitor their body needs by instinct and eat no more than is required। वो अपनी जो शरीर की आवश्यकता है उसको महसूस करते हैं और जितनी की आवश्यकता उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। all carnivorous animals eat grass whenever they have डायरोया यानी कि जब भी उनको उदर संबंधी यानी पेट से संबंधी जब भी कोई बीमारी होती है तो ऐसे जानवर जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस भक्षी होते हैं, वो भी क्या खाते हैं, घास खाते हैं और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स। और जब भी उनको पेट की जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू इनडाइजेशंस, अपच जब भी उनको हो जाती है तो वो घास खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनका भी कोई क्या होगा, घरेलू नुस्खा होगा। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। और वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना करके रखने में सफल रहते हैं। अब है ईटिंग बिहेवियर, भोजन संबंधी आचरण कैसे होने चाहिए। तो देखिएगा, वी ह्यूमन बींग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। हम सभी मनुष्यों ने, ये ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी जो क्षमता है ये सोच पाने की, ये समझ पाने की कि हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, कितनी चीज़ की आवश्यकता है, ये क्षमता हमने खो दी है। हमें नहीं पता चलता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स। हमारा शरीर जो संकेत देता है उन संकेतों को हम समझने के लिए ना कर देते हैं। एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और द मीडिया। और जनसंचार माध्यमों का सहारा लेते हैं, जो मीडिया उनका सहारा लेते हैं, जो मीडिया जो भी टेलीविज़न पर दिखाया जाता है उसका सहारा लेते हैं, फिर डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। समटाइम्स ओवरजील्स पेरेंट्स यानी कि जो अति उत्साहित, जील का मतलब होता है उत्साह, अति उत्साहित जो माता पिता हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, टू ईट, वो उनको खाने के लिए यानी कि फोर्स करते हैं, बाध्य करते हैं, बिकॉज इट्स फीडिंग टाइम, क्योंकि उनके खाने का समय हो गया है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसके लिए नहीं खिलाते हैं कि वो भूखे हैं, इसके लिए खिलाते हैं क्योंकि टाइम फिक्स्ड है, इस समय खाना खिलाना है तो खिलाना है, चाहे बच्चा भूखा है चाहे नहीं भूखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी गलत है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और कभी कभी तो बच्चे की जितनी डिमांड नहीं होती उससे ज़्यादा उसको खिला दिया जाता है, और नीड जितनी उसको आवश्यकता है उससे ज़्यादा खिला दिया जाता है। बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स, क्योंकि कुछ पुस्तकें ये निर्देश देती हैं, हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इतना खाना किसी बच्चे को देना चाहिए, तो हम उतना खाना उस बच्चे को देते हैं, चाहे उस बच्चे को उससे ज़्यादा चाहिए कम, हम उसको उतना ही देते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट चाइल्ड में ग्रोज अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। और वे बच्चा जो इस तरह से बड़ा होना शुरू कर देता है कि उसके जो शरीर के संकेत है वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं और बाद में वो नहीं दिखाई देते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच एंड टू लिटल। अब यहाँ पर क्या है, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जो जवान युवा लड़कियां जो होती हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, ठीक है, फिगर यानी कि अपनी जो शरीर है उसके लिए चिंतित हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग तो बहुत अधिक खाते हैं। यहाँ पर कहा गया है पीपल देन आइदर ईट फार टू मच
यानी कि कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक खाते हैं और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, जितना खाना चाहिए उससे भी कम खाते हैं। खास करके वो युवतियां जो अपने फिगर के प्रति चिंतित हैं, ऐसी जो लड़कियां हैं वो काफ़ी कम खाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और शरीर को जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उससे भी कम खाती हैं। हाउएवर, तथापि, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को छोड़ करके, इन एटीट्यूड्स को छोड़ करके, हमारी जो बॉडी है वो हमें जो सिग्नल्स देती हैं उन पर भरोसा करें शुरुआत से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ। हम भी गुड हेल्थ का जो आनंद है वो ले सकते हैं। अब है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां किस वजह से मनुष्य को बीमार बना देती है। बाय इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक रूप से मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सभी प्यार करते हैं, अपने सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं। येट वेरी ऑफन द एक्सपेक्टेशंस एंड द एम्बिशंस, उनकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं उनकी अपेक्षाएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं। When children cannot reach the level of their parents' ambitions, अब जब बच्चा अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं का जो स्तर है उस तक नहीं पहुंच पाता है, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, वो जो है बहुत ही कुंठित हो बैठते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो बैठते हैं और तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशंस, और इस वजह से वो क्या करते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं, नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशंस, और नशीले या ऐसे कुछ व्यवहारों का उपयोग करते हैं ताकि वो रियलिटी से दूर भाग सकें। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एम्बिशंस है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रॉम द बिगनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचर हैप्पी वे, नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर। हमें जो है बच्चों पर इतना जो है ना तो उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेरेंटल लव की भी उनको ज़रूरत नहीं होती है, उनकी जो है ज़्यादा गाइडेंस भी हमें नहीं करनी चाहिए, उनको नेचुरल तरीके से जो है पलने देना चाहिए, और विदाउट टू मच प्रेशर, और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में हेल्प टू प्रिवेंट मैन केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर अडोलसेंट प्रॉब्लम्स, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनसे बचा जा सकता है अगर पेरेंट्स अपना प्रेशर कम कर दें। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग केसेस हैं जिनको रोका जा सकता है, नशे करने वाले और किशोरावस्था की जो बाकी की समस्याएं हैं उनसे जो है उनको रोका जा सकता है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अभिभावक के रूप में, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इस दुनिया के प्रति यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, हमें ध्यान रखना चाहिए कि विश्व में रहने लायक चीज़ें बहुत कम है, यानी रहने लायक जो स्थान है वो सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली, और हमें उतना स्थान बचा के भी रखना पड़ेगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से खुशी से रह सके। टू अचीव दैट एम, और इस चीज़ को पाने के लिए, इस एम को पाने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें जो है फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, और जितने भी कपल हैं उनको पर कपल जो है 1 या 2 बच्चे ही जो है होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ there should be a gap of 3 or 4 years so that each children is deprived of the right to sufficient parental love and care, और प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच में 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए ताकि उस बच्चे का बेहतर तरीके से पालन पोषण हो सके, उसको माता पिता का प्यार और उसकी जो देखभाल है वो अच्छे से हो सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, क्योंकि फैमिली प्लानिंग परिवार की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, क्योंकि ये महिला के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव डालती है, और महिला जब स्वस्थ रहेगी तभी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, एक स्वस्थ महिला जो है इसकी चाबी है किसकी, एक खुशी परिवार की, यानी खुश महिला खुशी परिवार की चाबी है।
द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए मन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, यानी कि स्वस्थ मन के विकास के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। हमें ये सीखना होगा कि कैसे तनाव मुक्त रहें। एंड टू डेवलप वे टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी चिंताएं हैं, तनाव है, उनसे मुक्ति कैसे पाएं, ये सीखना पड़ेगा। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय की जो प्रॉब्लम्स है, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ऐसा माना जाता है कि ये तनाव से रिलेटेड है, ज़्यादा तनाव की वजह से है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और तनाव मुक्ति की जो विधियां हैं, तकनीकें हैं, उनको अपना करके यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम स्वास्थ्य की कई समस्याओं से निदान पा सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। हाउ एवर इवन व्हेन वी इंजॉय गुड हेल्थ, तथापि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होते हैं, डिजीज में अक्कर तब भी बीमारियां हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। तो ये कहा गया है कि एवरेज रूप से एक व्यक्ति एक साल में 2 बार बीमार होने के चांस तो रहते ही हैं, ठीक है। ये एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2 बार कम से कम वो बीमार तो पड़ता ही है, ये एवरेज है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस एंड इंजरी इन द रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। और यहाँ पर कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि हम बीमारी से या चोट से कैसे निपटें, तो ये तरीका है कि हम बिना पैनिक के, यानी बिना किसी तनाव लिए, बिना घबराए, बिना डरे हम जो है इनका सामना करें और बुद्धिमत्ता तरीके से इनका निदान करें। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर कहा गया है कि शरीर के बारे में अगर आप जानते हैं तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हैं तब तक आप अपने स्तर पर कोई इलाज कर सकते हैं। व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यकता हो। Any medication and drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified persons in the health profession। और ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि औषधियाँ हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं और पेन किलर्स हैं, ऐसे जो हैं डॉक्टर्स की निगरानी में ही, और या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स में जो नर्सें हैं या फिर जो भी वार्ड बॉयज़ हैं, इनकी निगरानी में ही ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनकी निगरानी में ही लेनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। और एक्चुअल में ऐसे जो चैप्टर्स हैं वो आपकी जो है स्टडी में इसीलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि आप जो है ज़िंदगी जीने के असली जो मायने होते हैं वो आप यहाँ इन चैप्टर्स के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो आप कह देंगे हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। ये एक स्थिति है जिसमें हम जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कुशल होते हैं। बीइंग फिजिकली हेल्दी, डिजीज फ्री, कंटेंट एंड लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। जब हम बीमारी से मुक्त होते हैं, लिविंग इन ए कंफर्टेबल, जब हम आरामदायक और क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण के अंदर रहते हैं, कंटेंट यानी कि संतुष्ट रहते हैं, तब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल? हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, मानसिक रूप से अच्छे कैसे रह सकते हैं? तो आप कह देंगे वी कैन रिमेन वेल मेंटली by having close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends। हम जो है अच्छा सामंजस्य पूर्वक और सहयोगपूर्ण व्यवहार जब करते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तब हम जो है मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली अच्छे रहते हैं। more close knit social systems and better communications also help us enjoy good mental health। और हमारी मेंटल हेल्थ तब भी अच्छी रहती है जब हम सामाजिक रूप से घनिष्ठ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बातचीत अच्छी होती है, ठीक है। Now the third question is what is the quality of environmental conditions in the developed countries? डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर पर्यावरणीय दशाओं की गुणवत्ता कैसी है?
या पर्यावरणीय दशाओं की गुणवत्ता क्या है, तो आप कह देंगे इन डेवलप्ड कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली एज पॉपुलेशन हैव अचीव्ड a better न्यूट्रिशनल स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर जो भी जनसंख्या है वो अच्छे पोषण स्तर को प्राप्त कर चुकी है। एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ द लाइफ्स कंफर्ट, और वहाँ पर उन लोगों के पास इतनी समृद्धि, इतना धन मौजूद रहता है कि वो ज़िंदगी जीने के लिए जितनी भी आरामदायक चीज़ें हैं उनको खरीद सकते हैं। Now the fourth question is, what is the advantage of environmental conditions in the developed countries? विकसित देश जो है वहाँ पर ये जो पर्यावरणीय दशाएं हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप कह देंगे ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बेटर इनकम्स एंड ए क्लीनर एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा धन कमाया जाता है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ आर एबल टू ईट वेल, क्योंकि वो अच्छा खाना खा सकते हैं, लिव वेल, अच्छे से जी सकते हैं, एंड जनरली इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, यानी कि दीर्घायु का मतलब होता है लंबी जिंदगी जी सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ कैन द इन्फेक्टियस डिजीज बी ट्रीटेड प्रॉपरली? संक्रामक रोगों का उचित ढंग से इलाज कैसे हो सकता है, तो आप कह देंगे इन्फेक्टियस डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय appropriate vaccination and immunization procedure right from the birth of a child, यानी कि बच्चे के जन्म से ही ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए, टीकाकरण शुरू होना चाहिए, प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन शुरू होना चाहिए। ऑल्सो क्लीन सराउंडिंग एंड न्यूट्रिशनली गुड फूड हेल्प अस फाइट दैम इजिली, यानी कि अच्छा खाना खाएं और जो क्लीन सराउंडिंग यानी कि वातावरण अच्छा हो तो ऐसी सुविधाएं, ऐसी जो चीज़ें उनको प्राप्त करना आसान हो जाता है, ऐसी चीज़ों से लड़ना, फाइट करना आसान हो जाता है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टुवर्ड बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज? विकसित जो देश है वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके कैसे दृष्टिकोण हैं, तो आप कह देंगे डॉक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एट्रीब्यूट बेटर हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल दियर, यानी कि जो लोग वहाँ पर हैं विकसित देश में, चिकित्सक ज़्यादातर जो है इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को श्रेय देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल है। दे टेंड टू इग्नोर सच अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एज वो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, महत्वपूर्ण कारकों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि जो शिक्षा का बेहतर स्तर है, एज बेटर एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट इंजॉयड बाय द पीपल हेयर, इन चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को वो दिखाते ही नहीं है, ठीक है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज इन द डेवलप्ड नेशंस? विकसित देश जो है वहाँ पर मानवीय मूल्य कैसे डिक्लाइन यानी वो कैसे कम होते जा रहे हैं, तो आप कह देंगे, या फिर जो उनका पतन होता जा रहा है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आप कह देंगे द डिक्लाइन इन ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, वहाँ पर लोग ड्रग का, नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं, मेंटल इलनेस, इस वजह से लोग जो है मानसिक रोगी हो जाते हैं, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और जो तनाव जनित रोग है जैसे कि हृदय से जुड़े हुए रोग हैं, ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं, ठीक है। फैमिली टाइज आर वीकनिंग, जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग रेयर, और जो लोगों के प्रति आनंदमय संपर्क जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट दियर लिमिटेड रिसोर्सेज? विकासशील देशों के लोग अपने सीमित संसाधनों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आप कह देंगे पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट दियर लिमिटेड रिसोर्सेज बाय सीकिंग यानी कि झांकना, उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, मेडिकल हेल्प फॉर इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाकर के अपने धन की बर्बादी कर रहे हैं। खाने को खाना नहीं है लेकिन फिर भी बहुत छोटी सी दिक्कत हो गई तो उसके लिए भी होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खे जिनके लिए अपना सकते हैं उनको छोड़ करके हम डॉक्टर्स का सहारा लेते जा रहे हैं, ठीक है। दस दे स्पेंड मोर ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, वो डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं देन ऑन हेल्दी फूड एंड इम्प्रूव्ड फिजिकल एनवायरनमेंट यानी साफ सफाई रखने और
अच्छा खाना खाने की बजाय वो डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसकी बजाय अगर वो अच्छा खाना खाएं तो वो स्वस्थ हो सकते हैं। What are the benefits of using home remedies to maintain health? घरेलू नुस्खे को अपनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो आप कह देंगे होम रेमेडीज़ आर मच मोर चीपर, यानी कि बहुत सस्ते होते हैं देन मॉडर्न ड्रग्स, जो दवाइयाँ उनसे ज़्यादा सस्ते होते हैं। एंड ऑल्सो डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट लाइक देम, और ऐसे ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उन जो घरेलू नुस्खे उनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज़ इटसेल्फ, और जो साइड इफ़ेक्ट जो बीमारी से ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी इनमें नहीं होते हैं। नाउ द 10th क्वेश्चन इज हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ? जो शारीरिक संकेत हैं वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं? तो आप कह देंगे body signals can help us in achieving good health by indicating to us the right time to eat, खाना खाने के लिए सही समय बता करके, द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड टू ईट, हमें कितना खाना है ये बता करके, दस इनेबलिंग अस टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली न्यूट्रिशंस टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और अपने शरीर को दुरुस्त और स्वस्थ रख सके, उचित समय पर सही पोषण प्राप्त कर सकें, ये बता करके हमें जो है हमारी सहायता कर सकते हैं। नाउ द 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट पुट टू मच प्रेशर ऑन देम? जब ज़्यादा प्रेशर देते तो क्या होता है? बच्चे या तो ड्रग्स में चले जाते हैं या फिर जो किशोरावस्था के अन्य चीज़ें हैं उनमें पड़ जाते हैं। तो आप कह देंगे व्हेन पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन द चिल्ड्रन कैन सफ़र फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, वो कुंठित हो बैठते हैं और तनाव में आ जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, वो जो है इस वजह से नशीली दवाइयों का प्रयोग कर बैठते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स दैट में हार्म देम बोथ मेंटली एंड फिजिकली, और ऐसे बहुत सारे आचरण कर बैठते हैं जो उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है 11 क्वेश्चन हमने किए हैं। 11 के 11 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। सो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।